कभी कभी लगता है कि इस देश में सबसे ज्यादा आसान है लोकतंत्र खतरे में है कहकर सबसे ज्यादा लोकतंत्र का मजाक उड़ाना। हमें बोलने की आजादी नहीं है कहकर सबसे ज्यादा बोलना। यही तो चल रहा है इस देश में। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर बॉलीवुडिया गैंग जो कुछ भी एक्सप्रेस कर रहा है वो अब गले के नीचे से नहीं उतर रहा है। एक फिल्म आई अभी कुछ वक्त पहले, घूसखोर पंडित। घूसखोर पंडित ही क्यों, मौलवी क्यों नहीं? ये सवाल उठा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और बाद में हम ये नाम वापस ले लेंगे कहकर फिल्म के मेकर्स ने पल्ला झाड़ लिया। अभी ये विवाद खत्म नहीं हुआ था कि लीजिए एक और फिल्म चर्चा का विषय बन गई है। टाइटल है यादव जी की लव स्टोरी। यादव जी की ही लव स्टोरी क्यों? और इस लव स्टोरी में जो एक सिंपल सी लड़की दिखाई गई है उसे यादव समुदाय का ही क्यों बताया गया है? उसे लव जिहाद के एंगल से जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, ऐसे में यादव समाज के साथ साथ तमाम और भी समुदाय हैं जो इस पर आपत्ति व्यक्त कर रही हैं। आपत्ति इस बात पर है कि अगर आप लव जिहाद के खिलाफ फिल्म बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप देश की बेटियों को प्रेरित करने के लिए वीडियो बना रही हैं या फिल्म बना रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यादव जी की लव स्टोरी ही क्यों? क्या आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने इस फिल्म पर आपत्ति दर्ज कराई है। संभल में इस फिल्म के मेकर्स को लेकर बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता भी आगे आकर इस फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बेटी बेटी होती है, चाहे वो यादव समाज की हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज की हो, चाहे वो किसी भी समाज की हो। यादव जी की लव स्टोरी कहकर क्या वाकई में अब ये बॉलीवुडिया गैंग भी समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है? कहते हैं जो हम पढ़ते हैं उससे ज्यादा हम सबके दिमाग में रहता है जो हम देखते हैं। और यह भी कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं और इन फिल्मों के जरिए कई बार क्रांति लाने की कोशिश की गई है। कई बार ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो फिल्मों के जरिए प्रेजेंट किए जाते हैं और वो वास्तविकता को आप सबके सामने रूबरू कराते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लव जिहाद का अगर एंगल लेकर आ रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट कर देंगे। और शायद इसीलिए फिल्म के मेकर्स पर यादव समाज के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ साथ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी भड़के हुए हैं। संभल में एफआईआर हो गई है। फिल्म के मेकर्स अब सफाई देने में लगे हुए हैं। फिल्म की जो हीरोइन है और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है प्रगति तिवारी, जिनका जाना पहचाना नाम है, चेहरा है, वो बाकायदा इस बात को कह रही हैं कि किसी भी ऐसी इंटेंशन के साथ फिल्म को नहीं बनाया गया है कि हम किसी का अपमान कर रहे हैं। अगर आप प्रगति के आज से 10 दिन पहले इंटरव्यू सुनेंगे, जब तक ये कंट्रोवर्सी शुरू नहीं हुई थी, अब तक प्रगति ये कह रही थी कि हो सकता है ऐसी कोई रियल कहानी रही हो जिससे इंस्पायर होकर राइटर ने ये कहानी लिखी हो। फिर वो ये भी कहती हुई नजर आई थी कि ये फिक्शनल भी हो सकता है। फिर उनसे पूछा गया कि आपका नाम प्रगति तिवारी है तो तिवारी की लव स्टोरी क्यों नहीं रखा गया, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। सवाल ये उठता है कि तिवारी हो, पांडे हो, शर्मा हो, यादव हो, जरूरत क्या है किसी एक समुदाय को बांटकर उसकी लव स्टोरी बताकर लव जिहाद वाला एंगल देने की? आपको कंट्रोवर्सी चाहिए ताकि आप बॉक्स ऑफिस पर फ्राइडे को अच्छा कलेक्शन कर सके। अगर ये मंशा बॉलीवुडिया गैंग की है तो आप ये बात मानकर चलिए कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना कई बार घाटे का सौदा साबित होता है, फायदे का नहीं। ये अब मेकर्स को समझना होगा। हम पिछले काफी वक्त से देख रही हैं, आप देखिए ना, लिपस्टिक अंडर माई बुरका जैसी एक फिल्म आई, उससे पहले माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट जैसी फिल्में आई, और मोती और धोती करके उसका तो टाइटल भी बहुत गंदा था, इस तरह की एक फिल्म को लाया गया था। और मुल्क एक फिल्म आई थी जिसमें कहानी क्या दिखाने की कोशिश की गई है। मतलब अब जो लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि जानबूझकर नाम इस तरीके से रखा जा रहा है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और उसके बाद कंट्रोवर्सी का फायदा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर हो, समाज जाए भाड़ में। समाज को चाहे इससे कितना ही नुकसान क्यों ना हो। फिल्म के मेकर्स सफाई दे रही हैं, एक्टर्स सफाई दे रही हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, हो सकता है ये बात आपको पता हो कि प्रगति तिवारी जो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं वो मृदुल की सिस्टर हैं और ये दोनों भाई बहन सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी इन लोगों ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई लव जिहाद जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेकर्स की इंटेंशन क्या थी और किस वजह से यादव जी की लव स्टोरी कहकर ही इसको प्रोपोगेट किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। और इसीलिए अब मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। जो संभल में तहरीर दी गई है उसमें यह कहा गया है कि फिल्म के ट्रेलर और जो एडवर्टाइजमेंट दिखाए जा रहे हैं उसमें यादव समुदाय की ऐतिहासिक विरासत
और सांस्कृतिक पहचान को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। यादव समाज की लड़कियों को टारगेट करने की कोशिश की गई है। मोटे मोटे तौर पर मैं आपको फिल्म की स्टोरी भी बता देती हूं। अमूमन जो चीज सामने आई है वो ये है कि एक लड़की है, बहुत सिंपल सी, साधारण सी, बहुत संस्कारी लड़की उसको दिखाया गया है और वो किसी लड़के से प्यार कर बैठती है। वो लड़का मुसलमान है। अब जितना टीजर देखकर समझ में आया है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि लड़के ने पहले अपना नाम कुछ और बताया था और बाद में वो अपना नाम असली बताता है और वो एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है, जिसके बाद पूरा परिवार कहता है कि हमारी जो बेटी है वो लव जिहाद का शिकार हो गई। आपका आइडिया अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी बहन बेटी को टारगेट करते हुए या किसी समुदाय को टारगेट करते हुए फिल्म बनाएंगे तो फिर उसका यही रिएक्शन होता है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि बेटी बेटी होती है, वो किसी भी समुदाय की हो सकती है और लव जिहाद का शिकार भी कोई भी लड़की हो सकती है। ऐसे में सतर्कता दिखाते हुए अगर ये फिल्म बनाई गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इंटेंशनली कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए इस तरह का टाइटल रखा गया है तो इसे किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। वो भी तब जब लगातार सामाजिक संगठन ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह का टाइटल नहीं होना चाहिए। और फिर यादव जी ही क्यों, कुछ और नाम इसका रखा जा सकता था। तो कुल मिलाकर यादव जी की लव स्टोरी इस फिल्म को लेकर बवाल मचा हुआ है। ये फिल्म ओटीटी पर आने वाली है 27 फरवरी को, लेकिन अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं हो सकता है इसकी रिलीज डेट को टाल दिया जाए। इसके जो निर्देशक हैं वो अंकित भड़ाना है और जो मुख्य कलाकार हैं वो प्रगति तिवारी और विशाल मोहन, जो लड़का जो कैरेक्टर में है उनका नाम विशाल मोहन है। अब देखिए फिल्म मेकर्स अब ये भी एंगल दे रहे हैं कि एक काल्पनिक प्रेम त्रिकोण हम दिखा रहे हैं, तो अब पहले आप लोग फिल्म देखिए उसके बाद आप कल्पना कीजिए या कुछ भी जो आपका एक जजमेंट है वो आप फिल्म देखने के बाद पास कीजिएगा। फिल्म का टीजर देखकर लोगों को समझ में आ गया है। लोगों को टीजर और टाइटल से ही दिक्कत है, ये मेकर्स को समझना होगा। बाकी फिल्म की स्टोरी तो देखने के बाद ही समझ में आएगी। लेकिन यादव जी की लव स्टोरी पर बवाल मचा हुआ है, ठीक उसी तरीके से जैसे घूसखोर पंडित पर बवाल मचाया गया था। फिर कह देते हैं कि हमारा मतलब वो नहीं था, हमारा मकसद वो नहीं था, हम किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहते थे, और बाद में फिर बहुत आसान है टाइटल बदल देना। इस देश में मैंने शुरुआत में भी कहा कि सबसे ज्यादा आसान है कि जो लोग सबसे ज्यादा हंगामा करते हैं कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, हमें वो नहीं करने दिया जा रहा, वो सबसे ज्यादा ये और वो ही कर रही हैं। बॉलीवुड का इतिहास रहा है और अब तो जब लोगों को ये बातें समझ में आने लगी है तो देखिए कितना शातिर है बॉलीवुड। अब हिंदू देवी देवताओं को पीछे रखकर इसने भी जातियों में बांटना, समुदाय में बांटना शुरू कर दिया है, अपने वर्ग को, अपने समाज को। पहले, बहुत पहले हम सब ने ये चीज पढ़ी थी कि हर एक खबर के लिए या हर एक फिल्म के लिए या हर एक प्रोग्राम के लिए टारगेट ऑडियंस होती है, या कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। जैसे अगर आप ट्रैक्टर बना रहे हैं तो आपकी टारगेट ऑडियंस ज्यादातर किसान रहेगी। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, तो ऐसी कोई भी फिल्म बनाई जाती है उसकी भी एक टारगेटेड ऑडियंस होती है कि मतलब आप किसको इंप्रेस ज्यादा करना चाह रहे हैं। लेकिन यादव जी की लव स्टोरी के जरिए अगर आप बहन बेटियों को सतर्क करना चाह रहे थे तो सिर्फ यादव जी की बेटियां ही क्यों, ये सवाल सबके जहन में है। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, FIR हो चुकी है, मेकर्स और जो फिल्म के स्टार्स हैं वो सफाई दे रही हैं, लेकिन इन सबके बीच रिलीज डेट पर पेंच फंसा हुआ है। आप बताइए, अगर आपने इसका टीजर देख लिया है तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं देखा है तो जाकर देखिए और फिर बताइए कि आप इस पर क्या कहेंगे। और बाकी जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। अपडेट्स के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।